लेकिन अभी हम ख़ास क्योंकि फ्लड्स भी पाकिस्तान में आए हुए हैं तो हम इंसानी हकूक़ के हवाले से ज़्यादातर बात करेंगे। आतिफ़ा जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसे इस चीज़ की तरफ ले आती है। हम सारे लोग घरों में बैठ के कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी के हवाले से करना चाहते हैं, लेकिन उससे अपना ज़िंदगी का एम बना लेना ये शायद हम सब के लिए मुमकिन नहीं है। आपने कैसे किया, क्योंकि आप टीचिंग कर रही थी उससे पहले, फिर आप इस फील्ड की तरफ आई, तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या था? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने हलीमा। इसमें एक चीज़ सबसे पहले, गोइंग फर्दर टू योर क्वेश्चन, मैं एक चीज़ थोड़ी सी वो कर दूं, ऐड करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसान की जिबिलत में ना दूसरे की मदद करना रखा है। हम सब अल्लाह ताला के जो ख़ासे हैं, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ हैं, हम उसका रिफ्लेक्शन है। जो इंसान है वो अल्लाह की तमाम स्ट्रेंथ्स, अल्लाह के अंदर जितने अल्लाह की खूबसूरत चीज़ें हैं, अल्लाह तो है ही खूबसूरत, अल्लाह की हर चीज़, अल्लाह का हर खासा एक से बढ़ के एक है। अल्लाह ने वो रिफ्लेक्शन हमारी ज़ात में, हमारी रूह में रखा है। इंसान के जो इंटेंजिबल्स हैं, इंटेंजिबल मीन समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड। टेंजिबल्स यू कैन मेजर, आपके टेंजिबल एक्शंस हैं, आप मेजर कर सकते हैं। इंटेंजिबल थिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड। मदद करना, रहम करना, माफ़ करना, मोहब्बत करना, दीज आर इंटेंजिबल्स। ये हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों को दुनिया में मगन होकर दबा देते हैं और हम जो दूसरी चीज़ें हैं, लालच, जमा करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उस चीज़ का अल्लाह के यहाँ बहुत बेनिफिट है। तो इंसान, क्योंकि इंसान की नेचर है कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है, जिसका क्विक रिज़ल्ट निकल रहा होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरा क्या टर्निंग पॉइंट था? मैं ढरकी में माड़ी पेट्रोलियम में आई वॉज अ टीचर और उनके एजुकेशन सेटअप में, एंड इट्स लाइक बैक इन आई थिंक 2012-13 और 2014। मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, इंग्लिश का सब्जेक्ट था जो अपने क्लास को वो करती थी। 9th and 10th का वो था, सिलेबस था फेडरल बोर्ड का। उसमें एक चैप्टर आया चैरिटी, और उस चैरिटी में, क्योंकि मेरी एक हमेशा से हैबिट थी कि मैं बच्चों की अदरवाइज सॉफ्ट स्किल्स पे करती थी, फिर उनके लिए आई वाज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर। तो माय स्टूडेंट्स वुड आस्क मी, रिक्वेस्ट मी वंस इन अ मंथ और वंस इन फोर्टनाइट कि मैडम आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज आप हमें अच्छी बातें बताएंगी मोटिवेशनल। उसी में जब चैरिटी का था तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। ढरकी इज़ अ रिमोट एरिया, इंटीरियर सिंध में है। तबका के बारे में आपने बात की जो अंडर प्रिविलेज, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ मैं अपने स्टूडेंट से ये बात कर रही थी कि सदक़े की क्या अहमियत है, सदका किन लोगों को दिया जाता है, सिंस इट वाज अ चैप्टर ऑफ चैरिटी। तो हमने वहाँ पे डिस्कशन की। वो 9th-10th के बच्चे थे, 9th थी आई गेस या 10th थी। उनसे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई और बच्चों से ही, और बच्चों ने कहा कि मैडम यहाँ पे इस तरह है, हमने देखा है इंटीरियर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग भी होते हैं, वो जाते भी हैं, कॉलोनी से भी निकल के जाते थे खेलने वगैरह के लिए। देन वी प्लान के ओके अभी रमज़ान आ रहा है, लेट्स डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज। बहुत ही छोटे स्केल से हलीमा हमने ये स्टार्ट किया था। और पहला रमज़ान मुझे याद है कि बच्चों ने इतने ज़्यादा सारे चार्ज हो गए थे वो चैप्टर पढ़ के, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने उनको कोट की सदक़े के बारे में, उससे वो इतने चार्ज हो गए कि दे सेड अपने घरों में उन्होंने कहा कि इस बार हम ईद का जोड़ा नहीं बनाएंगे, हमें आपने वो पैसे देने हैं, या हमें अपनी फैमिलीज़ को कहा कि हमें आपने वो जोड़े देने हैं और हम बाहर बांट के आएंगे।